जय श्री कृष्णा सभी को। आज हम जानेंगे दो चीज़ों के बारे में, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। बोले तो सीएमआर और एनएमआर। सीएमआर होता है हर 1000 बच्चों में से वो बच्चे जिन्होंने अपना 5वां बर्थडे भी नहीं देखा, मतलब वो 5 साल के होने से पहले ही मर गए। और एनएमआर होता है हर 1000 बच्चों में से वो बच्चे जो पैदा होने के 28 दिन के अंदर अंदर मर गए। तो एक संस्था है UNIGME, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। ये एक रिपोर्ट निकालती है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के ऊपर। तो 2024 में पूरी दुनिया में लगभग 5 मिलियन, बोले तो 50 लाख बच्चे मरे हैं, जिसमें से अप्रॉक्स आधे 2.3 मिलियन बच्चे वो थे जो सिर्फ 28 दिन से पहले पहले ही मर गए। इस रिपोर्ट ने हमें ये भी बताया है कि इंडिया ने अपना सीएमआर और एनएमआर दोनों बहुत कंट्रोल किया है। अगर हम बात करें एनएमआर की, तो 1990 में हर 1000 बच्चों में से 57 बच्चे वो थे जो पैदा होते ही मर जा रहे थे। लेकिन अब 2024 में ये जो डाटा है वो कम होकर 17 पर आ गया है। और अगर हम बात करें सीएमआर की, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की, तो हर 1990s में हर 1000 बच्चों में से अप्रॉक्स 127 बच्चे वो थे जो 5 साल से होने से पहले ही मर जा रहे थे। लेकिन अभी ये डाटा रिड्यूस होकर हो गया है 27 के आसपास। तो मतलब बहुत रिड्यूस हुआ है, अप्रॉक्स 70% से ज़्यादा इंडिया ने ये चीज़ कंट्रोल की है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये बच्चे मरते क्यों हैं। अगर हम बात करें उन बच्चों की जिनकी उम्र 5 साल से कम थी, तो इन सब का एक मेन रीज़न है मलेरिया, निमोनिया और डायरिया। और शॉकिंग न्यूज़ ये है कि ये सारी बीमारियां प्रिवेंटेबल है, यानी इन सब का इलाज है। अगर इन बच्चों को टाइम पर केयर और अच्छा इलाज मिल जाता तो इनमें से 60% बच्चे बच सकते थे। अगर हम बात करें उन बच्चों की जो पैदा होने के 28 दिन के अंदर अंदर मर जाते हैं, तो इसमें एक टर्म आता है प्री टर्म बर्थ, यानी समय से पहले पैदा हो जाना। एक माँ की कोख में बच्चा 9 महीने रहता है, लेकिन कोई बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है इसलिए वो मर जाता है। और कोई कोई बच्चे जब पैदा होते हैं तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, इस वजह से वो मर जाते हैं। कोई किसी किसी बच्चों की बॉडी में इन्फेक्शन रहता है। और कुछ केसेस तो ये भी देखे गए हैं कि बच्चे का जो वेट है वो बहुत कम है, इस वजह से भी बच्चे मर जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया ने इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है और आगे भी करता रहना चाहिए। इसके लिए वैक्सीनेशन, हमारे यहाँ पे बोलते हैं टीका, ये बच्चों पे टाइम टू टाइम लगाना चाहिए और हॉस्पिटल डिलीवरी भी बढ़नी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। तो मतलब ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एक भी बच्चा ऐसा है जो किसी ऐसी बीमारी से मर रहा है जिसको रोका जा सकता है, तब तक कहीं न कहीं हमारी हार है इसी के अंदर। हमें इसको एप्रॉक्स ज़ीरो लाना है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या गवर्नमेंट को ऐसे क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिससे जो हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो एप्रॉक्स ज़ीरो आ जाए?